हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग जंक्शन में। तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस बताई हैं जिसमें मैंने जीएस की बात की है। तो जीएस में मैंने आपको बुद्धिज्म यानी जिसे बौद्ध धर्म हिंदी में कहते हैं उसके बारे में कुछ नॉर्मल डिटेल्स आपको बताई थी। तो बौद्ध धर्म में मैंने महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके बारे में कुछ जानकारी दी थी। तो देखिए, उसमें मैंने आपको माता का नाम, पिता का नाम, उनकी पत्नी, जन्म, मृत्यु के बारे में कुछ जनरल नॉलेज दी थी, यानी कि उसमें चन्ना के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के पिटक के बारे में, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। यानी बौद्ध धर्म में 3 पिटक होते हैं, 3 पिटक में उनको हम त्रिपिटक कहते हैं। तो बौद्ध धर्म के आज हम त्रिपिटक बताएंगे आपको। तो हमारे आपको त्रिपिटक बताएंगे, तो उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो देखिए, त्रिपिटक इनके 3 थे, यानी बौद्ध धर्म में त्रिपिटक माने जाते हैं वो 3 थे। पहला था विनय पिटक, दूसरा था सुत्त पिटक, तीसरा था अभिधम्म पिटक। यानी कि जो मतलब बौद्ध धर्म है उसमें पिटक होते हैं। पिटक में बताया जाता है, बहुत सारी जानकारियां होती हैं इसमें, जो उनको बांट दिया था कि इस पिटक के अंदर ये जानकारी रहेगी, बचे हुए पिटक के अंदर ये ऐसे रहेगी। और बौद्ध धर्म की जो रामायण है, यानी बौद्धों की रामायण किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो बौद्ध धर्म की रामायण है वो कहते हैं बुद्ध चरितम को, यानी कि हमारे जो बुद्ध चरितम है, बुद्ध चरितम जो है हमारी, ये बौद्ध धर्म की रामायण है। जैसे हिंदुओं की रामायण है और महाभारत होती है, ऐसे बौद्ध धर्म की भी रामायण है, उसको हम कहते हैं बुद्ध चरितम, यानी कि बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का चरित्र। तो उनकी पूरी जानकारी इस बौद्ध धर्म की रामायण में दी गई है। तो हम बात करेंगे पिटक के बारे में। तो देखिए, जो हमारे पिटक है, पहला है हमारा विनय पिटक। तो इस पिटक के अंदर जो भी महात्मा बुद्ध के, यानी कि जो भी बौद्ध धर्म के निवासी थे, उनके बारे में, उनके क्या नियम थे, वो कैसे रहते थे, उनके नियमों की व्याख्या है। इसमें निवासियों की, यानी कि बौद्ध धर्म के निवासी थे, निवासियों के आचरण की व्याख्या है। यानी कि बौद्ध धर्म के जो निवासी थे उनका कैसा आचरण था, उनके क्या नियम थे, उनके क्या रूल्स थे, उनके सारी व्याख्या है। और देखिए, दूसरा था सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में क्या होता है, सुत्त पिटक यानी कि विनय पिटक हो गया निवासियों की व्याख्या, जिसमें उनके नियम वगैरह चलते थे। फिर बात होती है सुत्त पिटक की। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं, यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन की कुछ खास घटनाएं थी जिनकी व्याख्या सुत्त पिटक के अंतर्गत की जाती है। यानी कि महात्मा बुद्ध का आचरण कैसा था, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई। जैसे कि घटना आपको एक याद दिलाती हूँ चन्ना की। जो चन्ना उन्हें महल की बाहर ले गए थे, तो उन्होंने जाना कि बुढ़ापा क्या होता है, मृत्यु जानी, मृत्यु क्या होता है, अंतिम संस्कार क्या होता है, ये सब उनको चन्ना ने बताया था। तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो कि सुत्त पिटक के अंतर्गत रखी जाती है, यानी कि बुद्ध के जीवन की, महात्मा बुद्ध जो थे उनके जीवन की, उनके जीवन की घटनाएं हैं इस पिटक के अंतर्गत। फिर बात आती है अभिधम्म पिटक की, जिसमें जातक कथाओं का उल्लेख है। यानी कि जो अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक के अंतर्गत जातक कथाएं आती हैं, यानी कि बुद्ध धर्म से, जो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है हमारी,
वो बुद्धिज्म से रिलेटेड कथाएं जो होती हैं वो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आती हैं, यानी जिसे कहते हैं जातक कथाएं। तो आपको मैंने बताया ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुद्धिज्म से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, बुद्धिज्म के पिटक आते हैं और उनके बारे में जानकारी आती है, और बची हुई जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।